अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटे, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मेरी कोशिश यही है कि आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड की जाएं जो लिमिटेड टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट दें। यानी यहाँ मैंने आपके लिए पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज का एक पैकेज तैयार किया है, क्योंकि 2010 से लेकर 2015 तक के एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। मेरे बेटे, मैंने रेडियो सिलेबस का भी ख्याल रखा है और मैं चाहता हूं कि आप कम वक्त में जल्दी अपनी सर्चिंग में अपना टाइम न लगाएं। आप बस इन वीडियोस को देखकर इन एमसीक्यूज को अप टू डेट करते जाइए और इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यूज का पोर्शन है 42 मार्क्स का, ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर आप 10 ईयर्स के एमसीक्यूज, मॉडल पेपर के एमसीक्यूज वर्कआउट कर लें तो फ्रॉम 2010 टू 2015 ये एक पूरा पैकेज है आपके लिए। और मैं गुजारिश और करूँगा कि टाइम कम रह गया है तो इनमें इन एमसीक्यूज को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इनके आंसर्स को कि कैसे आ रहे हैं, इन पर वर्कआउट कीजिए। आइए इनका आगाज करते हैं। मेरे बेटे, ये पहला पेज आपके सामने आ गया है और ये पहला एमसीक्यू बहुत बार पेपर में आ चुका है कि हमें यहाँ पर चैप्टर 6 से आ रहा है कि किस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी आप न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं कि हम अर्थ के सरफेस से ट्वाइस अर्थ रेडियस अगर ऊपर जाएं तो ये सवाल कर रहा है कि वैल्यू ऑफ जी वहाँ कितनी हो जाएगी। तो मैंने कई बार बताया भी है आपको कि जब हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस सेंटर से आ रही है, मगर अब ये डबल ऊपर जा रहा है तो 2RE और उस RE में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3RE डिस्टेंस हो जाएगा उस बॉडी का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। और जो स्मॉल जी का फॉर्मूला GME/RE², उसमें रेडियस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 3RE होने की वजह से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, यानी कि जो वैल्यू ऑफ जी वो कम हो जाएगी और 1/9 रह जाएगी। पेपर में ये सवाल जहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है थ्राइस करके भी आया हुआ है। अगर थ्राइस हो जाएगा तो उस सूरत में फिर 4RE हो जाएगा डिस्टेंस और 1/16 हो जाएगी। पेपर में ये इक्वल करके भी आया हुआ है तो उसमें RE+RE 2RE तो उसका स्क्वायर तो 1/4 रह जाएगी। और पेपर में सवाल स्मॉल जी के अलावा वेट के लिए भी आया हुआ है तो जो चेंज जी में आएगा वही चेंज वेट में आएगा। तो इस पहले एमसीक्यू को आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में कवर कर लें, जैसा एग्जाम में ये आए उस अंदाज से करेक्ट ऑप्शन उठाइएगा। नंबर 2 पर आते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, ये चैप्टर 7 से आ रहा है। यानी आपको पता है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, बॉडी ऊपर जा रही है, एंगल 180 का बनेगा तो इट मींस cos 180 -1 होता है तो वर्डन क्या आएगा नेगेटिव। थर्ड सवाल आपका सामने आ रहा है तीसरा कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पिक करना है कि कौन सा मोशन SHM नहीं है। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि इसकी 2 कंडीशन होती हैं। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, उसकी साइन अपोजिट होती है और वो पीरियोडिक होता है। तो एक इसमें मोशन ऐसा है, व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, गाड़ी का जो व्हील है जब मूव करता है तो ये पीरियोडिक मोशन तो है, सर्कुलर मोशन तो है, मगर ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो तीनों SHM हैं, इसलिए द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल ये SHM नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं। पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये चैप्टर 8 से आया है। नंबर 5 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस, तो आपको पता है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम चाहिए तो स्पेस में ट्रेवल नहीं करती, विदाउट एनी मीडियम तो ये 0 हो जाएगा। नंबर 6 ये चैप्टर 4 से आ रहा है कि साइकिलिस्ट जो है साइकिलिंग करते हुए सर्कुलर ट्रैक में स्किड कर जाता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अपनी वेलोसिटी क्रिएट कर लेता है जिससे FC बढ़ जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जब भी वो वहाँ पर सरफेस पे स्लिप हो जाता है, स्किड कर जाता है तो FC ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जो इसके स्लिप होने की बुनियादी वजह है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप इन ब्लैंक्स को स्टिल करके भी देखें और इनमें से एक ब्लैंक को भी आप मिस मत कीजिएगा, विद दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चलते हैं आगे। बेटे, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और यहाँ आपके सामने पहली ब्लैंक यंग डबल स्लिट की आ रही है। ब्राइटनेस के लिए वो पार्ट डिफरेंस मांग रहा है तो ये सबको ही पता है कि m लैम्डा होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और अगर ये डार्कनेस की मांगेगा तो वो हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो दोनों तरीके से इसको याद रखें।
पेपर में जैसा आए वैसे कीजिएगा। नंबर 8 पर आ जाएं। चैप्टर 10 से आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर दी हुई है 4 डायोप्टर और आपसे उसकी फोकल लेंथ मांग रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, तो हम यहाँ पर पहले 1/4 करेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा, लेकिन डायोप्टर में है तो फिर वो फोकल लेंथ मीटर में आएगी। बाद में उसको सेंटीमीटर ले जाने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 पे आ जाएं। ये वेक्टर से आ रही है, कई बार आ चुकी है कि भाई डॉट का भी आंसर 0 आ रहा है, क्रॉस का भी आंसर 0 आ रहा है और ए नल वेक्टर नहीं है, तो इट मीन बात सीधी सी है कि बी ही नल वेक्टर होगा, जिसकी वजह से दोनों डॉट और क्रॉस 0 हो रहे हैं। नंबर 10 पे आ जाएं। सिग्निफिकेंट फिगर, ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि चारों काउंट हो जाएंगे, तो इसलिए 4 आएगा। इसको आप खुद भी देखिएगा। किताबुल मनाजिर, खैर ये चैप्टर 1 से हिस्ट्री नहीं ली है रिड्यूस सिलेबस, मैंने एहतियातन जो है ये आपको दिखा रहा हूँ। किताबुल मनाजिर से इब्नुल हैशम ने लिखी है, इसको याद कर लें आप लोग। नंबर 12 में ये डायमेंशन मांग रहा है एंगुलर मोमेंटम की, तो बेटे जैसे इसका फॉर्मूला बताया आपको, L इक्वल टू mvr होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी LT-1 और एक r और आ गया लेंथ, तो ml² T-1। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये आप खुद भी बना के देखें। नंबर 13 में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये टॉर्क के बराबर है। इस ब्लैंक को याद रखें, बहुत बार पेपर में आ चुकी है, लॉ है आपका। और एक बात और कहूंगा बेटे कि इस पेज में जितने एमसीक्यूज हैं ये आप खुद भी इस ट्रिक में देखिएगा, और आपको किसी भी डाउट हो तो खुद बुक से सर्च करें ताकि आप मुतमईन हो जाएं। मेरा मकसद इन एमसीक्यूज को आपके सामने लाना है ताकि हम 42 एमसीक्यूज एग्जाम में आने वाले हैं उनमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज को करेक्ट कर पाएं। हम चलते हैं आगे। तो ये अगला पेज हमारे सामने आ गया है मेरे बेटे। यहाँ पर देखते हैं क्या सिलसिला है। नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है, स्टोक्स लॉ। तो ये चैप्टर 3 में पढ़ा है आपने फ्रिक्शन के अंदर कि स्टोक्स ने फोर्स प्रोवाइड करी थी जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में विस्कस मीडियम में ट्रेवल करता है तो ड्रैगिंग फोर्स जो फ्लूइड फ्रिक्शन की उस पर लगती है, स्टोक्स ने बनाई। F=6π आपको याद होगा। तो ये स्टोक्स काम कर रहा है मोशन थ्रू विस्कस मीडियम, इसको याद कर लें। नंबर 15 में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, एक बोल रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मास दिया हुआ है vi 0 है, फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, vi 0 दी हुई है, तो अब इस पे सेकंड इक्वेशन लगा दीजिएगा h=vit + ½ t², vi 0 हो जाएगा। ग्रेविटी में आ रहा है, g को 9.8 लेंगे, बाद में 2 से डिवाइड होकर 4.9 हो जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नंबर 16 हॉरिजेंटल रेंज के बारे में पूछ रहा है, जैसे इसका फॉर्मूला आपको पता है R = vi² sin 2θ/g, ये तीनों पे डिपेंड करती है, एंगल पे भी, g पर भी और वेलोसिटी पर भी, तो ऑल ऑफ देम लगा दिया। नंबर 17 अर्थक्वेक वेव्स किसकी एग्जाम्पल हैं, तो इंफ्रासोनिक वेव्स, इसको याद रखें आप, यानी कि अर्थक्वेक वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हम इसको सुन नहीं पाते, तो ऐसी वेव्स जब सुन नहीं पाएंगे वो इंफ्रासोनिक कहलाती हैं। नंबर 18 चैप्टर 9 से आ रहा है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आप क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आप सेकंड ईयर पढ़ेंगे, ये वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पाती, बाकी तीनों फिनोमेना वेव के अंदर होते हैं। नंबर 19 मैग्नीफाइंग पावर चैप्टर 10 से आ रहा है, फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो इसमें इशारा आपको ये है कि जब भी मैग्नीफाइंग पावर की बात आए तो आप यूनिट चेक कीजिएगा, अगर यूनिट नहीं है तो ये m है आपका, जिसका फॉर्मूला था 1 + d/f सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, और अगर इसका यूनिट आ जाए डायोप्टर तो फिर आप सिंपल जो है 1 आवर कर दीजिएगा तो उससे आपको पावर मिल जाएगी। तो इस वक्त यहाँ पर क्योंकि यूनिट नहीं है तो हमने m का लगाया फॉर्मूला 1 + d/f, तो d 25 होता है, f भी 25 दिया हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 क्या आएगा 2, इसलिए 2 करेक्ट है। नंबर 20 चैप्टर 1 से आ रहा है, लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस पे इस्तेमाल होता है ये। 21 में दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई कि 1 kg स्टोन है फॉलिंग फ्रीली, तो यहाँ पर हाइट दी हुई है 10 मीटर, तो ऐसा आपको दिया हुआ है 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ, तो इसमें यहाँ पर आप vi को 0 ले लीजिएगा, ए आपका 9.8 है, एस आपको 10 दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो उससे vf आ जाएगी, ये खुद सॉल्व कर लीजिएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, ये चेक कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे अगला पेज आपके सामने आ गया है, 22 चैप्टर 4 से आ रहा है
कि एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, तो बोथ आर पैरेलल, और अगर यहाँ डिक्रीज करेगी तो हो जाएगा एंटी पैरेलल। तो अभी यहाँ पे फिलहाल पैरेलल इसमें आएगा कि इंक्रीज कर रही है 23 में। ये 23 बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है मुख्तलिफ अंदाज से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने स्पीड को हाफ कर दिया तो वी पे स्क्वायर है, तो ये 1/4 रह जाएगी। लेकिन यहाँ याद रखें पेपर में ये मास में भी चेंज कर सकता है, तो आप सिंपली साइड पे जाइएगा, जो चेंज मास वेलोसिटी में करा उसको रख के सॉल्व कीजिएगा और दोबारा से के नीचे तैयार कीजिएगा, कितने टाइम बनती है वो उस ब्लैंक का आंसर होगा। फिलहाल इसमें हो जाएगी 1/4। 24 पे आते हैं, चैप्टर 9 से आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बोथ आर परपेंडिकुलर। 25 कंप्रेशनल वेव है, नीचे साउंड वेव, कि साउंड वेव में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्रेशनल वेव। 26 पे आ जाएं, दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ये चैप्टर 5 के अंदर टॉर्क के बाद एक टॉपिक है जिसके दो फोर्सेस का होना जरूरी है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, तो ये याद कर लें ऐसी कपल। 27 पे आ जाएं, इंक्लाइंड प्लेन से आ रहा है, एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा, सबको याद है फॉर्मूला। थीटा को आपने ले लिया 30, साइन 30.5, जी 9.8, तो ये 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर आएगा। 28 पे आ जाएं, कैपिटल जी के डायमेंशंस बना रहा है, तो ये आप स्मॉल जी के फॉर्मूले से बना लीजिएगा, ये मैंने थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, आप खुद बना के चेक कीजिएगा। 29 में गैलीलियन टेलीस्कोप की बात कर रहा है, तो याद रखें टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में शामिल है, तो एहतियातन गैलीलियन को भी याद कर लें कि एस्ट्रोनॉमिकल आपने पढ़ी है, दोनों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। गैलीलियन नाम याद रखें, गैलीलियन के अंदर आईपीस आपका क्या होता है कॉनकेव, जब उसकी लेंथ बनाएंगे तो एफओ प्लस एफ नहीं आएगी, एफओ माइनस एफ आएगी। याद रहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ क्या थी, एफओ प्लस एफ, गैलीलियन की क्या हो जाएगी एफओ माइनस एफ, क्योंकि इसमें आईपीस कॉनकेव लेंस है। 30 में इंटेंसिटी लेवल का यूनिट पूछ रहा है, तो डेसिबल है, ये हम पहले मॉडल कर चुके हैं, इसको आप याद रखें। आप स्टिल करके इन ब्लैंक्स को अच्छे अंदाज से देखिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे अगले पेज पर हम लोग आ गए हैं आपके सामने 31। यहाँ ये कह रहा है आपसे कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी रोटेटिंग बॉडी का पास करे थ्रू इटसेल्फ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, ये स्पिन मोशन कहलाएगा, कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका बॉडी का ही पार्ट है। चैप्टर 3 से आ रहा है। 32 में मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप दी हुई 6, फोकल लेंथ मांग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही एम का 1+d/f लगेगा, एम को 6 रख देंगे और उसके बाद वो 1 इधर आके माइनस का 5 हो गया। फिर बाद में आपसे फोकल लेंथ मांग रहा है, तो डी रख देंगे 25, तो यूं इसके एफ का आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। 33 में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच देयर इज देयर फ्लो इज कॉल्ड, तो ये विस्कोसिटी है बेटा, वही चैप्टर 3 फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टोक्स लॉ वाली फोर्स। 34 में मैक्सवेल के लिहाज से लाइट क्या है, तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। 35 में इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जवाब को कन्वर्ट करना है प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर्स में, तो आपने पहले इनको मल्टीप्लाई कराया, फिर इस पर राउंड ऑफ का रूल लगाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको स्टिल करके देखिएगा। 36 में हाइजन प्रिंसिपल इज यूज टू लोकेट द वेव फ्रंट, ये चैप्टर 9 के अंदर है, तो इसको आप याद कर लेंगे। हाइजन प्रिंसिपल का काम क्या होगा, ये वेव फ्रंट को लोकेट करेगा। 37 चैप्टर 7 से आ रही है, बकेट का मास दिया हुआ है, डाउनवर्ड आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिस्टेंस दिया हुआ 1 मीटर, तो इसमें पूरा लगेगा mgh का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, तो मास दिया हुआ है 10, g 9.8, h आपका 1 नीचे आ रहा है, प्लस में लेंगे तो 98 जूल इसका वर्क डन आ जाएगा। इसको स्टिल करके आप लोग देखिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे हम अगले पेज पर सामने आपके आ गए हैं 38 पर। यहाँ ये कह रहा है कि जो कपल, ये फिर चैप्टर 5 के अंदर खैर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, एहतियातन मैंने दे दिया है। कपल के अंदर दो फोर्सेज होती हैं और उनका जो फॉर्मूला होता है कपल टॉर्क ही बनता है, फॉर्मूला वही है आर क्रॉस एफ, लेकिन उसमें जो आर है वो मोमेंट आर्म नहीं होता बेटा। यहाँ पर वो दो फोर्सेज के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो आपका आर कहलाता है, तो कपल इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। 39 पे आ जाएं, साइन थीटा के बराबर ही हमने पेंडुलम में लिया था, आपको याद होगा, जब एंगल 5 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो ये इक्वेशन वैलिड होती है, तो इसको याद रखें। 40 में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0, यानी पावर की बात कर रहा है कि पावर 0 हो जाएगी जब एंगल फोर्स वेलोसिटी का 90 डिग्री बनेगा, इसको आप याद रखें।
कि ये फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है और कॉस 90 0 होता है। 41 दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए क्रॉस भी मांग रहा है, तो आई क्रॉस जे के के बराबर, और ए और बी स्केलर हैं तो ए बी के कैप, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। 42 में आ जाएं, चैप्टर 3 से आ रहा है, हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो उसका जो इंजन है वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा, तो वो भी उसके वेट के बराबर ही लगाएगा। जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा तो जितनी इसका वेट है उतनी इंजन फोर्स लगाएगा अपर डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी। 43 में पावर लॉ आ रहा है, ये चैप्टर 8 के अंदर है पावर लॉ। पावर लॉ का ताल्लुक साउंड से है, तो ये पावर लॉ डिटरमाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, ये आप बुक में आके चेक करिएगा, फॉर्मूला होता है आई अपॉन आई नॉट के ऊपर पावर लगी होती है, तो पावर लॉ से लाउडनेस और साउंड याद रखें। 44 में चैप्टर 3 से आ रहा है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अगर किसी बॉडी सेम हो जाएं तो वेलोसिटी मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इस ब्लैंक को चैप्टर 3 से याद रखें, स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटे नेक्स्ट पेज पे हम सामने आपके आ गए हैं और नंबर आ गया है 45। 45 में ये नाम ले रहा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो आप परेशान ना हो, ये एक तीसरी नाम है जो बुक में आपके दिया हुआ चैप्टर 10 के अंदर, एहतियातन इसको याद रखें। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक लेंस और लग जाता है, वो कहलाता है फील्ड लेंस, जो कि सेंटर में लगता है। और इसका काम क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इमेज उल्टा बन रहा होता है इसको दोबारा सीधा कर देता है। तो इसका सेंट्रल लेंस, यानी इसमें 3 लेंस लगेंगे, ऑब्जेक्टिव आईपीस के अलावा एक और लेंस लगता है। ये उसका काम पूछ रहा है, तो उसका काम क्या होता है, जो इमेज इन्वर्टेड हो रहा है इसको दोबारा इरेक्ट कर देता है, इसको आप याद रखें। 46 में आ जाएं, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका नीचे 4 एंगल्स दिए हुए, बोल रहा है किस एंगल पर रिजल्टेंट सबसे कम आएगा, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा और cos 180 -1 होता है, इसलिए 180 पर ये f सबसे कम देगा रिजल्टेंट, बाकी पर ये 180 से ज्यादा जवाब देगा, इसलिए 180 करेक्ट है। 47 फ्री फॉल मोशन आ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड, ए जी के बराबर है और आपसे डिस्टेंस मांग रहा है, तो वही लगा देंगे फॉर्मूला, s = VIT प्लस हाफ ET स्क्वायर, उससे निकलेगा डिस्टेंस, ये आप खुद कर लीजिएगा, 19.6 मीटर आएगा। 48 में ये चैप्टर 5 से आ रही है, यहाँ पर ये एक नाम ले रहा है सेंटर ऑफ मास, रेडियो सिलेबस में चेक कर लीजिएगा कि ये है शामिल, और अगर ये है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कॉन्साइड कर जाते हैं जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में होता है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये दोनों सेम होते हैं, सेंटर ऑफ मास भी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस ब्लैंक को याद कर लें, ये पुराने ईयर में बहुत बार आ चुकी है। 49 पे आ जाएं, एक आदमी का वेट दिया हुआ है अर्थ के ऊपर, वो अल्लाह बताएं इसका मून पे वेट कितना होगा, तो मून पे आपको पता है ग्रेविटी 1/6 होती है, तो इस वेट को 6 से डिवाइड कर दिया, 100 न्यूटन। 50 पर आ जाएं, एंगुलर मोमेंटम चैप्टर 5 से आ रहा है, ये चेंज हुआ तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है आगे, तो ये पूरा वही लॉ लगेगा कि टॉर्क = रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इट मींस आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड करना होगा टाइम से, तो 720 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 180 जूल इज द करेक्ट आंसर, या विस्टल करके देखिएगा। 51 पे जा रहे हैं, वेव इंटर कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी तीनों जो प्रॉपर्टीज ये अफेक्टेड हो जाएंगी। 52 में ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी पावर मांग रहा है, तो इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे यूनिट आ गया डायोप्टर, तो आपने सिंपल इस फोकल लेंथ को पहले मीटर में लाना है, यानी इसको पहले डिवाइड करना है 100 से और उसके बाद उसको 1 आवर कर देना है, तो 20 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं 53, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अनेबल टू शो, तो डिस्पर्जन आपको पता है कि लाइट का टूटना वेरियस कलर्स में, तो ये मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट है तो डिस्पर्स नहीं हो पाएगी। 54 में डायमेंशन मांग रहा है फोर्स की, सबको पता है MA इसका फॉर्मूला है, तो MLT-2। 55 में टाइम पीरियड पेंडुलम का डिपेंड करता है, यानी डिपेंड करता है लेंथ पर भी और ग्रेविटी पर भी, तो बोथ लेंथ एंड ग्रेविटी आएगा। 56 में ये आपके पास यहाँ पर एक वेट लिफ्टर है, उसकी पावर मांग रहा है और आपको इसने उसका क्या दे दिया है, वर्क दे दिया है और टाइम दे दिया है, यानी कि वेट लिफ्टर है जो कि इतनी एनर्जी कंज्यूम कर 2 सेकंड में उस लोड को उठा रहा है और बोल रहा है वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर का फॉर्मूला लग जाएगा वर्क अपॉन टाइम। 500 जूल वर्क है, डिवाइड किया 2 से, 250 वॉट पावर आ गई। 57 ये लॉ ही है कि अगर टॉर्क का सम 0 हो जाए तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। 58 किलोवाट आवर
ये यूनिट है किसका, एनर्जी का 59, अर्थक्वेक वेव्स, इंफ्रासोनिक, ऐसे 60 पे आ जाएं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। आप स्टिल करके देखिएगा, हम चलते हैं आगे। बेटा अगले पेज पे सामने आ गए हैं। ये मॉडल पे हमें शायद ब्लैंक आई हुई है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, सबको याद है। 62 पर आ जाएं, ये चैप्टर 4 से आ रहा है, सर्कुलर मोशन से, कि भाई ये मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर, जब आर्क लेंथ बराबर हो, यानी यहाँ पे जो डबल लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वल भी आ सकता है। अगर यहाँ इक्वल आएगा तो उस सूरत में जवाब आएगा 1 रेडियन, जो कि 57.3 डिग्री के बराबर है। लेकिन यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, यानी कि जो आर्क लेंथ बन रही है वो डबल एस इक्वल टू आर, तो इस सूरत में 2 रेडियन आंसर आएगा। मगर जवाब यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है, तो उस 57.3 डिग्री जो 1 रेडियन का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डबल हो जाएगा। 63 पे आ जाएं, नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल सलाम याद रखिए। 64 पे आ जाएं, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला लैम्डा एल अपॉन डी। 65 पर आ जाएं कि यहाँ पर बेटे पेंडुलम का बॉब है उसका मास डबल कर दिया, बताइए टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रिमेन सेम, क्योंकि फॉर्मूले टाइम पीरियड मास नहीं आता। 66 में टॉर्क की डायमेंशन मांग रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, तो आर एल और फोर्स आगे आ गई तो उसका एम एल जी। जरा इसको देख लीजिएगा बेटे कि टॉर्क की डायमेंशन मांग रहा है, ये आप जो ऑप्शन करेक्ट लगे इसको पिक करके बनाइएगा। 67 पर आ जाएं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इसको याद रखें आप, और इस पेज को अच्छे अंदाज में देख लीजिएगा। रिपीटेड नेक्स्ट पेज आपके सामने आ गया है। यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 68 में क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, और आपसे सिंपल ए माइनस बी का आंसर मांग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आई और जे है, तो वहाँ पे आई जे नहीं है, इधर के है तो वहाँ के नहीं है, तो सिंपली इनको अरेंज करके लिख देंगे। पहले वेक्टर ए लिख देंगे आई प्लस जे, और फिर बाद में 2 के, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक स्मॉलर यूनिट है, इसको याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल होते हैं। 70 में इंट्रावेनस इंजेक्शन, खैर ये हिस्ट्री हटा दी गई चैप्टर 1 से इस साल, एहतियातन इसको याद रखें कि जो वेन्स में इंजेक्शन लगता है नसों में, वो सिल्वर सिरिंज से किसने इजाद किया, तो मेडिकल फील्ड से कोई भी इन्वेंशन आ जाए तो अब इब्ने सीना को याद रखें। 71 वाई कंपोनेंट मांग रहा है वेक्टर का, जिसकी मैग्नीट्यूड 15 यूनिट है और एंगल 50 डिग्री बन रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपने 50 का साइन लेना है, 15 से करना है मल्टीप्लाई। 72 पे आ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये फोर्स के बराबर है, अगर ये एंगुलर आएगा तो टॉर्क आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट मांग रहा है तो रेडियन पर सेकेंड, याद रखें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी किसने बनाया, कैवेंडिश। पोलराइजेशन ये चैप्टर 9 का एक टॉपिक है, एहतियातन मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसमें हम करते ही हैं कि लाइट की तमाम डायरेक्शन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पोलराइजेशन जब भी याद आए तो एब्जॉर्प्शन याद रखें। 76 सेंट्रल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगल क्या बन रहा है, तो 90 डिग्री, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है, स्टिल करके इसको देखिएगा। 77 पर हम लोग आ गए हैं बेटे, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, खरी आपके 9 चैप्टर से हटा दिया है फिल्म इस साल के लिए। एहतियातन याद रखें कि होता यह कि थिन फिल्म्स एक पतली लेयर होती है, जब उसमें इंटरफेरेंस होता है तो कंडीशन पलट जाती हैं। जो आपने कंडीशन पढ़ी ना माइकलसन में, यंग में, कि या डिफ्रैक्शन की रेटिंग में, कि जो एम लैम्डा होता है ब्राइटनेस के लिए, एम प्लस हाफ लैम्डा डार्क के लिए, तो ये थिन फिल्म्स के अंदर रिवर्स जाती हैं, वो खैर इस साल आपको सिलेबस में हटा दिया गया है। आप फिर भी बस इसको याद रखें कि रिवर्स होने की मेन वजह क्या है कि फेज रिवर्स हो जाता है एक पार्ट का, दोनों पार्ट का नहीं, एक पार्ट का फेज रिवर्स हो जाता है, क्रैश ट्रफ बन जाता है, या ट्रफ क्रैश, इसलिए वो कंडीशन ब्राइट में डार्क को मिल जाती है, डार्क वाली ब्राइट को। 78 पे आ जाएं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज कैसा होता है, तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। 79 पर आ जाएं, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ भी आ सकता है, तो वेव वेलोसिटी मांग रहा है तो आपको पता ही है फॉर्मूला, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है तो न्यू लैम्डा हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चैप्टर 3 में पढ़ा है, ये एफ इक्वल टू म्यू आर फॉर्मूला, तो म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मेरे बेटे मैंने आपके सामने आपका टाइम सेव करने की कोशिश करी है, और आपको 2010 से लेकर 2015 तक रेडियो सिलेबस के हिसाब से जितने एमसीक्यूज आए हैं एक भी मैंने मिस नहीं करा है, वो सारे आपके सामने दिखा दिए हैं। आपका काम बस ये इसको अप टू डेट कर लें, रेडी कर लें, रिफ्रेश कर लें, और इंशाल्लाह
मैं एक वीडियो और बना दूंगा जो कि 2015 के बाद से 2019 तक के एमसीक्यूज को कवर कर ले। तो ये अगर आप 10 ईयर कवर कर लेते हैं, मॉडल पेपर के एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये 42 नंबर्स आपके बहुत करीब आ जाएंगे। बस गुजारिश मेरी ये है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आप खुद भी सर्च करें, जिस आंसर पे आपको डाउट होता है उस आंसर को आप खुद भी देखिए ताकि वो आपके समझ में आ जाए। और हमारा मकसद है इन छुपी हुई ब्लैंक्स को आपके सामने लाना। आप एक बार इसको देख लें तो इंशाअल्लाह ताला वो 42 मार्क्स आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।